दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आया हूँ हरिद्वार अभिषेक गुरु जी के शिविर में और मुझे यहाँ बहुत अचंभित कर देने वाले अनुभव हो रहे हैं। और गंगा तट पर बैठकर हम लोग बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे थे, सीख रहे थे बहुत कुछ अभिषेक गुरु जी से, और आप तक पहुँचाने का समय है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग डेफिनेटली कुछ ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे हमारे बहुत सीनियर भगवानों के बारे में, जो कि एक आम आदमी की रीच से काफ़ी परे है। अभिषेक जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में एक बार फिर से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभिषेक जी के बिजी शेड्यूल की रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने किसी तरह से ये समय निकाला है और बहुत कम समय मिल पाता है उनको। मैं चाहूँगा कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, ध्यान से यहाँ नेचर थोड़ा ज़्यादा लाउड है, सो बहुत ध्यान से समझें और बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करें गुरु जी से। सो जब हम पहले साधना के ऊपर हम लोगों ने जंप किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यंत्रों पर हमने काम किया। बहुत से लोग हैं जो यंत्रों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा है कि उनको समझ नहीं आता कि यंत्र क्यों ज़रूरी है, और उस कंफ्यूजन को आज प्लीज़ हटाने में हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया तो हमने शुरुआत की भैरव जी के आशीर्वाद मात्र से, क्योंकि उनका आशीर्वाद मात्र मिल जाना ही अपने आप में प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा एक सिंबल है। जी बिल्कुल। सो कृपा करके प्लीज हमें बताइए कि जब यंत्र को यूज किया हमने उनका आशीर्वाद पाने के लिए, तो वो किस तरीके से एक आम आदमी को हेल्प करता है। अमूमन जैसे कि देखा जाता है कि हमारे जो तंत्र शास्त्र में, हाँ जी, 3 विद्याओं का उपयोग किया गया है। पहला है मंत्र जी, दूसरा यंत्र, हाँ जी, और तीसरा तंत्र। तंत्र, यस। मंत्र को कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी। यंत्र को कार्य करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, ओके। और तंत्र को काम करने के लिए यंत्र प्लस मंत्र दोनों की आवश्यकता होती है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। हमने सबसे पहले आपका प्रारंभ किया था मंत्र विधान से। हाँ, ओके। जो अकेले जिसने आपके लिए वर्क किया। अच्छा, मंत्र अपने आप काम करता है, अकेला काम करता है, अकेला। इसीलिए कहते हैं कि गुरु मंत्र को सिद्ध कर लो, वो अपने आप में ही परिपूर्ण होता है। उसके बाद फिर हमने यंत्र की बात की जी। तो आपने देखा होगा जब भी मैंने भैरव उद्धापन क्रिया कराई थी, उसमें एक्सपीरियंस भी सब लोगों को एक्सपीरियंस क्यों हुए, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों हुए। ठीक है जी। मैंने पहले आप लोगों को मंत्र विधान कराया। हाँ जी। भैरव उद्धापन क्रिया में जो भी आहुति थी कुछ विशेष सामग्रियों की, वो आपने लगाई जी। इसके बाद आपने 3 माला जप किया, राइट। तो मैंने जो पहले प्रोसेस किया भोग प्लस मंत्र, उसके बाद मॉर्निंग में हम लोगों ने यंत्र स्थापन क्रिया की थी। आपने देखा होगा। ठीक है जी। ये भैरव जी का यंत्र था। यंत्र स्थापन क्रिया के बाद हमने क्या किया, उस यंत्र पे मंत्र स्थापन क्रिया की। उसके बाद उस यंत्र को हमने क्या किया, गंगा जी में प्रवाहित किया। ठीक ठीक। अब यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि यंत्र आखिर प्रवाहित किया क्यों, और इस क्रिया को करने का क्या उद्देश्य था, राइट। तो जब हमने यंत्र क्या है, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि क्या है, व्हाट इज यंत्र। यंत्र किसी भी देवता तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता। अच्छा जी, ठीक है जी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मंडलों के बारे में। हाँ जी। अप्सरा मंडल हुआ, बेता मंडल हुआ, या यक्षिणी मंडल हुआ, ठीक है, देव मंडल हुआ, ये सारे मंडल होते हैं। मंडल मीन्स एक स्टेट या जिला, या जैसे हमारा आगरा मंडल या जोन होते हैं, कानपुर मंडल, वैसे ये मंडल होते हैं। जी जी। मंडल का मतलब होता है कि उस क्षेत्र की सारी गतिविधियां उस ही मंडल में की जाएंगी, बस। ठीक है जी। भैरव यंत्र में क्या होता है, भैरव मंडल बना होता है। ठीक है जी। जब हमने आपको जप कराया, जप करके आपका मंत्र एक्टिव हुआ, फिर सुबह यंत्र स्थापन क्रिया की थी। आपने देखा होगा कि पहले यंत्र स्थापन क्रिया आज्ञा चक्र पे हुई, फिर हमारे दोनों नेत्रों पे हुई, फिर हमारे दोनों बाहु पे हुई, बिल्कुल, हृदय में हुई, फिर सहस्त्रार पे इस क्रिया को करने के बाद फिर जो मंत्र दिया गया था, आपने 1 माला किया और यंत्र को विसर्जन कर दिया। ठीक बात। तो जब हमने यंत्र स्थापन क्रिया की थी तो यंत्र की जो पावर थी, हाँ जी, उस पावर को पूरा आपके शरीर के अंदर हर एक पार्ट में स्थापित कर दिया गया था।
भैरव जी की पावर को आपके आज्ञा चक्र में, आपकी आंखों पे, आपके हृदय पे, आपकी भुजाओं में, आपकी नाभि में पूरी तरीके से स्थापित हमने कर दिया। ठीक है, ओके। स्थापित करने के बाद फिर आपने यंत्र को त्राटक किया, ठीक है, आपने जप किया, ठीक है। इसको आपने क्या कि आपने अपनी मंत्र की ऊर्जा को हाँ जी, उस यंत्र की ऊर्जा से कनेक्ट करके यंत्र की सारी ऊर्जा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली, समाहित कर ली, ठीक समाहित कर लिया। ठीक है जी। फिर आपने उस यंत्र को माता गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये एक पॉइंट इस वजह से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी यंत्र का कार्य हम लोग पूर्ण कर लेते हैं तो उस यंत्र को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता अच्छा है। जी, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारी अगर किसी भी साधना में, जैसे भैरव यंत्र हमने किया, तो अगर भैरव यंत्र में, भैरव साधना में, भैरव उद्दापन क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आई है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा कर लें लेकिन ईश्वर को परिपूर्ण हम लोग नहीं कर सकते, हम कहीं ना कहीं अपूर्ण हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। ठीक है जी। तो जब भैरव जो यंत्र है हमने नदी में प्रवाहित किया तो हमने ये प्रे किया माता गंगा कि हमारी अगर साधना में कोई भी न्यूनता है तो हे माता आप इस यंत्र को डायरेक्ट भैरव जी तक पहुंचा दें। अच्छा जी। हमारी बात को डायरेक्ट भैरव जी तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है जी। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी माता गंगा की है कि उन्होंने आपकी ने जो प्रे किया था उस प्रे को पूरा करके वहां तक आपकी बात पहुंची। मतलब आपका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो डायरेक्ट भैरव जी से है। अब डायरेक्ट आप मतलब इंटर कनेक्ट उनसे है, कनेक्ट हो गया। तो ये था यंत्र को प्रवाहित करना क्यों किया गया और क्यों किया गया। अब जब भी आप भैरव, जैसा मैंने बताया, जब भी आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं, ठीक है जी, आप आवाहन करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आपको सेंस के माध्यम से वो बताते हैं या तो आपके आंतरिक विचारों के माध्यम से आपको बताते हैं। सेंसेस के माध्यम से या आंतरिक विचारों के माध्यम से? दो माध्यम होते हैं। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग कभी कभी घर से बाहर निकलते तो हमारी जो माता जी हैं या मम्मी है, तो आपको भी आपकी मम्मी ने बोला होगा कि माहिर आज मत जाओ, आज मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है तुम्हारे लिए। राइट। और फिर भी हम लोग जिद करके जाते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा सा नुकसान करके वापस आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये आंतरिक जो हमारी बात होती है, इसमें हमारा जो इष्ट होता है वो हमको संकेत भर देता है। अच्छा जी, ठीक है। आपने भैरव जी को अपना पिता मानते हैं या पुत्र मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो वो संकेत देते हैं। आपको उन संकेतों को समझना होता है, क्योंकि जैसा कि मैं शुरुआत से आपको बताता आया हूँ कि जो प्रकृति हमें हर पल सिखाती है, तत्क्षण सिखाती है, हर पल सिखाती रहती है, बस हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस चीज को सीख नहीं पाते। ठीक है। जब तक उस चीज को सीख नहीं पाएंगे तब तक हम किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कि भैरव उद्दापन क्रिया में मैंने बताया था, हमने क्या भैरव सिद्धि नहीं की है। हाँ जी। हमने भैरव तत्व जागृत किया है। समझ गया। ठीक है। जिस तत्व से सारी चीजों का निर्माण होता है, हमने वो तत्व जागृत किया है। वो तत्व आपके अंदर है। अब आप कोई सी भी भैरव साधना करेंगे, वो आपकी भैरव साधना पूज्य नगेंद्र गुरु जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण और फलीभूत होगी ही होगी। और वो ना हो ऐसा असंभव है, संभव है ही नहीं। बाप रे। अरे बाप रे। ठीक है। जो भी क्रिया गुरु मुख से दी जाती है, मेरे गुरुदेव जी ने मेरे को बोला आप लोगों के समक्ष इस क्रिया को कराने को, तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप सभी लोगों को कराई। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था गुरुदेव जी का आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग आए हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस हो वो थोड़ा सा हो। मतलब आप कुछ यहाँ आए हैं तो आप कुछ लेकर जाए, खाली हाथ ना जाए। वाह। अच्छा, भैरव बाबा के कई रूपों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले भी। जी। तो अलग अलग रूप जो होते हैं भैरव बाबा के, जी, वो कौन कौन से रूप होते हैं और किस किस स्थिति में हमें किस किस रूप की आराधना करनी चाहिए? आराधना करें। बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया। अमूमन जो भैरव जी की संख्या है वो 52 बताई गई है, क्योंकि 52 शक्ति पीठों के जो रक्षक हैं वो 52 भैरव है। ओए अच्छा, 52। लेकिन अमूमन जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं अष्ट भैरव। अष्ट भैरव। अच्छा, अष्ट भैरव। उनमें आपके आते हैं अष्टांग भैरव, ठीक है, रुरु भैरव, अच्छा, ठीक है,
काल भैरव, ये अष्ट भैरव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हर एक भैरव हर एक गति पर नियंत्रण करता है। अच्छा जी, ओके। जैसे कि काल भैरव है, तो काल भैरव बाबा का जो नियंत्रण है वो काल के ऊपर है, अर्थात समय के ऊपर है। समय के ऊपर है, समय उनके अंडर है, ना कि वो समय के अंडर है। अच्छा जी, ठीक है। कपाल भैरव है। कपाल भैरव जो है, कपाल भैरव, कपाल का अर्थ होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ओके। कपाल मतलब हमारा जो कपाल होता है, ये हमारा ओवरऑल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है, ठीक है। ब्रह्मांड के रक्षक वो। कपाल, एक होते कंकाल भैरव। कंकाल भैरव, कंकाल भैरव, अच्छा। कंकाल भैरव का स्थापन हमारे कंकाल में होता है। अगर आपकी किसी भी बॉडी पार्ट के किसी बोन में प्रॉब्लम है, अगर मुझे उसको ठीक करना है भैरव जी के आशीर्वाद से, तो वहां मैं आवाहन करूंगा कंकाल भैरव का। क्योंकि वो है ना, जैसे हर एक तरीके के डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम है, तो उसका डॉक्टर अलग है। अलग है, सही बात है। कोई सर्जरी की प्रॉब्लम है, उसका डॉक्टर अलग है। कोई आंखों का डॉक्टर अलग है। वैसी शक्तियां अलग अलग स्पेशलिस्ट ये मतलब होती है। तो अगर आपको बोन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ कंकाल भैरव काम करेंगे। ठीक है जी। अब इनमें जो सबसे बड़े भैरव होते हैं वो होते हैं अंतरिक्ष भैरव। अंतरिक्ष भैरव, अंतरिक्ष भैरव, जिनको आकाश भैरव भी बोला जाता है। अंतरिक्ष भैरव का निर्माण कैसे हुआ था, मैं 2 शब्दों में आपको बता देता हूँ। हाँ जी। जब प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान का अवतरण किया था, हाँ, प्रार्थना के माध्यम से, बिल्कुल, तो नरसिंह भगवान जब अवतरित हुए थे, तो उनका क्रोध इतना था कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनको रोक नहीं पा रही थी। अच्छा, नरसिंह भगवान को। अच्छा जी, ओके। उस समय शिव जी ने, ठीक है, सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप धारण किया। उन्हीं को हम आकाश भैरव बोलते हैं। अच्छा जी, ओके। उस स्वरूप में आप जैसे सर्च करेंगे, ठीक है, तो उसमें शेर का मुख भी आपको दिखाई देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गरुड़ का मुख भी आपको दिखाई देगा। शेर के पंजे भी होंगे, पर भी होंगे। हाँ जी। जब उनका जब आपस में युद्ध छिड़ा, तो उनकी पावर के माध्यम से जो थे नरसिंह भगवान शांत हुए। तो उनको शांत करने के लिए शिव जी ने आकाश भैरव मतलब सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप धारण किया। तो कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो ईश्वर होते हैं, वो कोई ना कोई स्वरूप धारण समय समय पर करते रहते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब आते हैं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सारे भैरवों के गुरु भी होते हैं। अच्छा, जिनके अंडर में वो सारे भैरव आते हैं। अच्छा जी, कौन होते हैं ये होते हैं महावीर भैरव। महावीर भैरव, ओके। जब परम पूज्य नगेंद्र जी से दीक्षा होने के बाद मेरा उनका पहला कैंप था, मैं गुरुदेव जी के पास ऋषिकेश में मेरा पहला कैंप था। ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा का पहला कैंप था। तो गुरुदेव जी जब भी अपने कैंप में होते हैं, गुरु पूर्णिमा पे क्या होता है कि हमारे गुरु जी अपने पूर्ण अवस्था में होते हैं। अच्छा जी, ओके। तो उन्होंने एक क्रिया कराई थी छोटी सी, तो उन्होंने हमको बोला कि हमने तुमको भैरव ट्रांसफर, मतलब भैरव, बड़े भैरव जो महावीर भैरव, वो हमने तुमको दे दिए। ठीक है। तो मैंने बोला हमको जप करने का मतलब कोई कुछ नहीं करना। तो उन्होंने सीधा बोला कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। मैंने बोला तो फिर जैसे कोई अगर काम करना है तो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने सीधा बोला 2 लड्डू उनके नाम के रख दो और बोल दो मेरे गुरु जी ने कहा है। तो थोड़ा बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब वो क्रिया घर आके की तो सच में वो क्रिया संपन्न हुई। अरे वाह! क्योंकि आपने गुरुओं के गुरु, मतलब जो भैरवों के जो सारे गुरु हैं, उनकी आपने कृपा को प्राप्त किया। आज भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, उसके लिए सारे द्वार बंद हो चुके हैं, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जी, कुछ ना करे, एक दोने में 2 लड्डू बेसन के, और उनपे एक हनी का ड्रॉप, मतलब बूंद, ठीक है, एक मीठा पान लेके, ठीक है, किसी भी भैरव मंदिर में चला जाए, उनको भोग लगाए और अपने आप को समर्पण कर दे पूरा। अरे वाह! कि तुम्ही केवम करतासी, तुम्हें केवलम हरतासी, आप ही करने वाले और आप ही हरने वाले। जो कुछ ही है वो आप ही है। मैं अपने आप को आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। मेरी जो भी समस्याएं हैं वो आज से मेरी नहीं, वो आज से आपकी हैं। फिर देखिए चमत्कार। वाह! आपकी जो भी समस्या है भैरव जी तत्क्षण, जैसा मैंने बोला है, भैरव भय हरणम, हाँ, क्योंकि भय ये नहीं है आपको, भय, सही बात। आपके जितनी भी समस्याएं भैरव जी तुरंत समस्याओं का निवारण करते हैं। और भैरव की क्रिया मात्र 2 ही लोग करा सकते हैं। अच्छा जी। पहला गुरु, हाँ जी,
दूसरा, हाँ, जिसने उस क्रिया को किया है, एक वो व्यक्ति अच्छा, ऑलरेडी किया हुआ है वही करा सकते वही करा सकता है। अब ऐसे मान के चलिएगा कि जैसे मेरे गुरुजी ने मेरे को वो क्रिया दी और मेरे को आदेश किया कि आप इनको करा दो, तो वो क्रिया मैंने आपको कराई। कल को अगर आप यही क्रिया किसी दूसरे को कराना चाहे तो आपको एक बार परमिशन, मतलब जैसे होता है ना, हम भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन ग्रांटेड करता है, अलाउ करना पड़ता है हमको। तो अगर आप भी किसी को करना चाहेंगे तो एक बार आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं ये क्रिया कराना चाहता हूँ, कि आप परमिशन देते हैं, तो फिर गुरुजी वहां से आपको परमिट करेंगे, ओके, फिर वही आपको क्रिया समझाएंगे। अगर आप वहां 20 लोगों को भी कराओगे तो 20 लोगों को भी वो क्रिया होगी। अगर आप 100 लोगों को कराते हो तो वन टाइम में आप 100 लोगों को भी वो क्रिया सिद्ध करा सकते हैं। अच्छा जी, वाह। तो जो भैरव साधक है वो करा सकता है और जो गुरु है वो करा सकता है। आपके पास भैरव जी की कृपा है, आप किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर अगर आप हाथ रख के बोल देते कि भैरव जी आज से आप इसका पालन पोषण करें और आज से आप इसके साथ रहें, भैरव जी तत्क्षण अपना एक अंश उसके साथ कर देते हैं। वाह, ये पावर होती है भैरव जी की। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत लोग जो हैं, जैसे दिल्ली में भैरव मंदिर है, उनकी बड़ी मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराना किला के पास है। बिल्कुल। तो जब लोग वहाँ जाते हैं और मतलब संडे के संडे जाना पसंद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मांगने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। तो क्या मांगना एक सही प्रोसेस है, या आपको लगता है कि आशीर्वाद पाए सामने, भगवान का आशीर्वाद अगर मिले वो ज्यादा बेहतर प्रोसेस है? दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या काम करते हैं? मैं अभी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। ठीक है जी। सपोज मानिए कि आप ही हैं, ठीक है, मैं आपके पास आया कि माहिर जी मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है। ठीक। तो आपने मेरे को 100 रुपए का नोट निकाल के मेरे को दिया, उसके बाद मेरा और आपका कनेक्शन कट। हाँ, ठीक बात। मेरा और आपका कनेक्शन कट। ठीक। मैं आपके पास आता हूँ, हाँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि माहिर जी, एक बार फिर से बोलता हूँ, एक सेकंड। चलिए, हाँ, 100 रुपए से स्टार्ट। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि माहिर जी मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पर्स में से 100 रुपए मेरे को निकालेंगे, ठीक है, और मैं चला जाऊंगा। मतलब यहाँ हमारा और आपका कोई भी कनेक्शन नहीं रहा, कनेक्शन तुरंत कट। ठीक है। अब वही चीज मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि माहिर जी मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। बिल्कुल। आपने बोला ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके साथ हूँ। अब सोचिए, अब मेरे को 100 रुपए की दोबारा जरूरत पड़ेगी तब आप 100 रुपए भी देंगे। हाँ। मेरे को कहीं ड्राइव करने जाना है तो आप मेरे को बाइक भी देंगे। रिश्ता बन गया है। रिश्ता बन जाएगा। अगर मेरे को किसी पार्टी में भी जाना है, मेरे पास अगर कपड़े पहनने तक के लिए नहीं, आप मेरे को कपड़े भी देंगे। वाह, समझ में आ रहा है? तो ये है मांगने में और किसी से रिश्ता बनाने में फर्क। हाँ। मैं अपने साधकों को, जो भी परम पूज्य गुरुदेव जी ने मेरे को ज्ञान दिया है, नगेंद्र जी ने, मैं वही ज्ञान को आगे प्रेषित करने का प्रयास करता हूँ कि एक रिश्ता बनाने का प्रयास करो, नौकर बनाने का प्रयास मत करो। बहुत बढ़िया। क्योंकि तुम नौकर उसको बनाने का प्रयास कर रहे हो जिसके अंडर में बहुत सारे नौकर हैं। मतलब तुम नौकर को नौकर नहीं बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो मालिक जो है ना आपका, जो है सुप्रीमो पावर, आप उसको नौकर बनाने का प्रयास कर रहे हो। एमडी से काम करवा रहे हो। हाँ, एमडी से आप काम कराना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ना, शक्ति से एक अपना रिलेशन बना के देखो, एक बार बना के तो देखो। सही बात। एक बार बना के तो देखो। मेरे गुरुजी ने मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि अगर कोई भी देवी या देवता आता है तो क्या मांगना चाहिए। तो सबका होता है, मेरे को बहुत बड़ा आदमी बना दो, मेरे को अमीर बना दो, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को घोड़े दे दो। तो यही हम भी तब, मतलब बचकानी वाली हरकतें ही थी, तब इतना नहीं था। तो हमने भी गुरुजी से यही बोला। तो गुरुजी ने बोला, जब भी कोई आपसे ये व्यक्ति का बात प्रश्न करता है, जरूरी नहीं गुरु हो, देवी देवता हो, तो उससे केवल एक चीज मांगी जाती है, वो होती है आपका साथ या फिर आपकी रहमत। जब किसी भी व्यक्ति की आपकी ऊपर रहमत आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो पूरी तरीके से आपके ही साथ है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ निडर होके, बस केवल इसी वजह से निडर होके बैठा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे पीछे बहुत से ऐसे जो हैं मेरे बापू लोग जिनकी रहमत है।
राइट, तो मैं कहीं भी जाके लोहा ले सकता हूँ, मेरे को कोई भी डर नहीं है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है रहमत और मांगने का सबसे बड़ा अंतर। क्या बात है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मैं नोट कर रहा था उस दिन साधनाओं के दौरान, कि एक शक्ति जिसके लिए सब लोग आराधना कर रहे थे, मैंने ये प्रोसेस ज़िंदगी में पहली बार देखा कि आपने हवा में हाथ करके शक्ति ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया बिल्कुल और लोगों को एहसास भी हुआ कि शक्ति हम महसूस हाँ। कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं बड़ा हैरान था ये देख के, मैंने ये पहली बार देखा है। ये जो राज है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% इसको खोल के बताएं, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ और कैसे आपने, मतलब किस हेल्प से आपने ये कैसे किया एग्जैक्टली। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, हाँ जी। वो क्रिया थी धंधा यक्षिणी की क्रिया। अच्छा, धंधा यक्षिणी, ओए इसके लिए तो एक खास एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मुझे लगता है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करके आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें। अभी अभिषेक जी के साथ वार्तालाप अभी और भी है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अभी बहुत। जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ज़रूरतमंदों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाते चलें, खूब सारा हमें सब्सक्राइब करें, प्रेम दें, शेयर करें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दुनिया तक पहुंचाते चलें। थैंक यू सो मच।